अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगावस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हिरीरच्चापलं तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। आपको शायद ये संस्कृत समझ में नहीं आई होगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना अच्छा इतना सुंदर उपदेश किया है कि हे अर्जुन, तू इन 26 गुणों के साथ इस धरती के ऊपर माँ के गर्भ से जन्मा है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हमारे साथ कोई घटना घट जाती है, बहुत बड़ी घटना घट जाती है, बाय द वे हम इस चैनल को ही चला रहे, बाय द वे चैनल के ऊपर स्ट्राइक आ जाती है, कोई किसी प्रकार का झंझट आ जाता तो उसके बारे में, या फिर कोई भी ऐसी घटना, किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, कोई भी बड़ा काम हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जो असहनीय होती है, तो कहते हैं कि उस स्थिति के अंदर भी हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि मैंने तुम्हें जब जन्मा था ना तो 26 दैवी शक्तियाँ दे करके पैदा किया था। कभी आपने शायद नहीं सुनी होंगे, लेकिन गीता के 16वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से संस्कृत में शब्दों में लिखता है कि अभयम सत्व संशुद्धिर, यानी कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें इन 26 गुणों के, मैं बताऊंगा आपको वो 26 गुण कौन कौन से, मैंने तुम्हें इस धरती के ऊपर 26 गुणों के साथ भेजा है, इसलिए शोक मत कर। और शोक करेगा तो तुम्हारे सामने ये जितने भी जो लोग दिखाई दे रहे हैं ना इस शरीर के रूप में, जो तुम्हारे परिजन, जो तुम्हें लगते कि मेरे परिजन हैं, उनको तुम कभी भी नहीं मार पाओगे। शोक मत कर, कर्म कर। तो भगवान श्री कृष्ण ने शुरू में ये कह दिया, शुरुआत में ये बोला उन्होंने, अभय अभय रहे, मैंने तुम्हें जन्म के साथ, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे इस हृदय के अंदर अभय नाम की जो शक्ति है, मस्तिष्क के अंदर अभय नाम की शक्ति तुम्हें प्रदान की थी, तू अभय रहे, अभयम सत्व संशुद्धि, और मैंने तुम्हारे चित्त को इतना पवित्र करके भेजा था, गर्भ से जब तुम बाहर निकले तो अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान मैंने तुम्हें अद्भुत दे रखा, तुम चाहे तो अपने सामर्थ्य को दुनिया से कितना ही बढ़ चढ़ करके बढ़ा सकते हो। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग, योग की शक्ति दे करके, ज्ञान योग व्यवस्थित, योग में ठहरने की शक्ति मैंने तुम्हें दे करके भेजा था। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, दान करने की क्षमता, यानी कि दान करने का जो गुण होता है वो सज्जनों में होता है, इसलिए हमको दान करना भी पसंद है। दान करने का जो गुण है वो सज्जनों के अंदर होता है, दान की शक्ति मैंने तुम्हें दे करके भेजा। दानम दम, यानी एक अपनी इंद्रियों के ऊपर दम, दमश्च यज्ञश्च, और यज्ञ करो, यज्ञ देव पूजा, दान यज्ञ देवकरण, देव पूजा दानेशु, यानी कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ संस्कृत में इसलिए थोड़ा अटक गया था, दानेशु यानी कि 3 उसके अर्थ होते हैं। दानेशु, दान करना, अपने से बड़ों की सेवा करना, और बहुत से ऐसे कार्य है जो हमको करने हैं। तो दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय करना। अब यहाँ क्या पढ़ने का तो प्रचलन है नहीं, तो स्वाध्याय भी उन्होंने एक शब्द लिखा। स्वाध्याय 2 प्रकार का होता है, कि बाहर की किताबों को पढ़ना, एक भीतर को पढ़ना, कि मेरे मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है, मैं किससे राग रख रहा हूँ, किससे मैं द्वेष रख रहा हूँ, इन बातों को भी हमको ध्यान रख करके अपने चित्त को अशुद्ध नहीं होने देना है। दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप करना, सर्दी गर्मी भूख प्यास लाभ हानि मान अपन जय पराजय में समस्थिति अपनी बना करके ना। दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जम, और सरलता, इतना सरल स्वभाव कि लोगों को लगे कि कितना शरीफ बच्चा है, और बुद्धिमत्ता उतनी तीव्र कि देख करके बड़े बड़े लोगों के भी पसीने छूट जाए। ये गुण भगवान श्री कृष्ण ने, बताओ, जन्म से माँ की कोख में हमें दे दिया, और यहाँ आने के बाद हमको बतानी पड़ती, जैसे रामायण में हनुमान को बतानी पड़ गई थी, ऐसा नहीं। हम जब पैदा हुए थे ये 26 के 26 गुण हमारी माँ ने हमारी कोख में, भगवान श्री कृष्ण जो वाणी बता रहे उन्होंने ही हमारे भीतर स्थापित कर दिए थे। दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जव, अहिंसा, यानी कि हिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी दूसरे पर व्यक्ति को किसी भी दूसरे भाव से उनको न मारना, न उसको पीड़ित करना। अहिंसा, सत्य बोलना, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना, और योग दर्शन के अंदर तो सत्य बोलना। देखो, जब अब ये चैनल है, अब मैंने कुछ ऐसे टैग्स और टाइटल डाल रखे, आपको सोच करके लगेगा कि भाई ने तो ऐसे झूठ लिख रखा है, लेकिन वास्तव में वो झूठ नहीं, वो संकल्प है हमारा, उसको हम अभी शुरुआत कर रहे हैं और उसको हम पूरा कर करके रहेंगे। दानम दमश्च, अहिंसा सत्यम अक्रोधस, अक्रोध यानी कि क्रोध न करना, बुरे कामों पर क्रोध करना। अक्रोध का मतलब बुरे कामों पर क्रोध करना, कोई गलत काम कर रहा है, कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है, या फिर कोई कैसा काम कर रहा है जो गलत है, जैसे विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए और वो नहीं पढ़ रहे तो उनके ऊपर क्रोध करो, उनको डांट फटकार के रखो, आचार्य चाणक्य की वाणी के हिसाब से। अहिंसा सत्यम अक्रोधस, त्याग, और त्याग करना। भाई देख, इस संसार के अंदर खाली आते आए हैं, और मतलब कि कबीर साहब का भी एक दोहा इस प्रकार से आता है कि हम आए तो खाली आते हैं और मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, कोई लेके थोड़ी जाएंगे। तो त्याग करना सीखो, अपनी वस्तुओं का, अपनी चीज़ों का दान करना सीखो। त्याग, ये त्याग भी एक दैवी संपद का ही हिस्सा है।
तो हमको त्याग भी करना सीखना है। अहिंसा सत्यम क्रोधस, त्याग है शांति और शांत रहना। सुख दुख में, लाभ हानि, मान अपमान और जय पराजय में अपने चित्त को सम रखने का अभ्यास करना है। कोई आपका परिजन भी आपको ठेस पहुंचा सकता है, कोई आपका दुश्मन भी आपको ठेस पहुंचा सकता है, कोई बच्चा भी आपको ठेस पहुंचा सकता है। तो इसलिए क्या, वाटर बुलेट प्रूफ अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर, शांति रखना, शांत। अहिंसा सत्यम क्रोधस, त्याग है शांति रपैशनम, और चुगली न करना। बड़ा ये सबसे गंदा काम है। मैंने बच्चों को बहुत देखा, बहुत चुगली करते एक दूसरे की, करते रहेंगे, मिलना तो उसमें कुछ है नहीं। लेकिन चुगली को भी भगवान श्री कृष्ण, अपैशनम का अर्थ होता है चुगली न करना, और पैशन मतलब चुगली करना, तो इसका उल्टा यानी कि चुगली न करना। ये भी दैवी संपत्ति, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर इसको दैवी संपद के अंदर रखा है कि चुगली न करना। इसलिए मेरा भी बच्चों से तो खास करके ये बात मैं बहुत डांट फटकार के कहता हूँ कि एक दूसरे की चुगली करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, जिसके आप चुगली करें कल को तुम्हारी करेगा, फिर वो तुम्हारी करे, ऐसे करके तो फिर बातें बढ़ जाएगी। अपैशनम, त्याग है शांति, अपैशनम दया रखना, यानी कि जो बेचारे दुखी है, पीड़ित है, जिनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, उनके प्रति दया रखना। दया भूतेषु, यानी कि ये जो संसार के जितने भी भूत, केवल मनुष्य मात्र के ऊपर ही नहीं, इस संसार के जितने भी प्राणी है सबके ऊपर दया रखना। दया भूतेषु अलोलुप्तम, और लालच नहीं रखना। लोभ, लोभ मूलानि पापानि, काम है क्रोध तथा लोभस तस्माद् एतत्त्रयम् त्यज। लोभ को तो पाप का मूल कहा है। दया भूतेषु अलोलुप्तम, मार्दवम, मार्दव सरल स्वभाव रखना, मतलब बच्चे जैसा स्वभाव। मार्दवम हिरीर, और हिरी मतलब लज्जा, गलत कामों से लज्जा रखना, बुरे कामों से लज्जा रखना। हिरीर अचापलम, और चंचलता नहीं होना। जैसे बचपन में बच्चों के अंदर बहुत चंचलता होती है ना, अचपलम यानी कि चंचलता शरीर के अंदर नहीं रखा, अचापलम। त्यागे शांति अपैशनम, दया भूतेषु अलोलुप्तम, त्यागे शांति, दया भूतेषु अलोलुप्तम। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 26 दैवी संपद से, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, वहाँ भागवत गीता के अंदर आप पढ़ करके देख लेना। भगवान श्री कृष्ण ने 26 दैवी संपद के गुण आपको लिखवा रखे। अगर आपको समझ में ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको भागवत गीता के इस उपदेश के बारे में भी आपको बता दूँगा। लेकिन ये रियल है, बेशक मैं कैमरा लेकर के यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, मैं चैनल के लिए शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये असलियत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर दैवी संपद का विधान किया है, जो आपको एक सात्विक मनुष्य के अंदर देखने को मिल जाती है। कोई बड़ा ही महापुरुष होगा, बहुत बड़ा महापुरुष होगा, तो आपको उसके अंदर ये गुण देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अभय रहेगा, डरेगा नहीं किसी से, कोई भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ठीक है। शरीर आज है कल को नहीं रहेगा, सबको पता, लेकिन डरते क्यों, किस लिए डरते। मैं भी यहाँ बैठा हूँ बच्चों के साथ में, मुझे डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि, चित्त को हमेशा पवित्र रखना। दया भूतेषु अलोलुप्तम, ऐसे करके उन्होंने फिर आसुरी संपद भी लिखवाई है कि भाई आसुरी संपद क्या होती है। आसुरी संपद के बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे, अभी छोटा छोटा हमने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ, ज्ञान प्राप्त करो, आपसे जितना हो सके ना, नॉलेज प्राप्त करो। मैं यहाँ बैठ करके शूट कर रहा हूँ तो नॉलेज है, इसलिए शूट कर पा रहा हूँ। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं होगी, बोलने का सामर्थ्य नहीं होगा, तो आप भी शूट नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगी, चाहे आपका किसी भी प्रकार का चैनल है। लेकिन आने वाले समय में यूट्यूब से रिलेटेड भी हम आपको जानकारी देंगे, जो हमने सीखी, हमने पढ़ाई करी है। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।